एक दिन दोपहर का वक्त था। मदीने की गलियां धूप की रोशनी में नहा रही थीं। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून तो हमेशा की तरह मौजूद था, मगर जिस्म पर भूख और फाके के आसार झलक रहे थे। कई दिन गुजर गए थे कि घर में खाने के लिए कुछ न मिला था। रास्ते में अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अपने प्यारे साथी हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। दोनों हजरात भी कमजोर और थके हुए दिखाई दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हाल पूछा तो दोनों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी भूख की शिद्दत से निकले हैं। घर में कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से मुस्कुराते हुए फरमाया, आओ हम सब मिलकर अपने भाई अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग की तरफ चलते हैं। तीनों अजीम हस्तियां आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में दाखिल हुए। जब हजरत अब्बू अय्यूब ने अपने मेहमानों को देखा तो खुशी से उनका दिल झूम उठा। दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गए और अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कैसा शरफ है कि आज मेरा घर आपकी ज़ियारत से रोशन हुआ। उन्होंने फौरन खजूरों का एक गुच्छा तोड़कर नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और अपनी बकरी ज़बह करके उसका गोश्त कबाब बनाकर पेश किया। चंद लम्हों बाद दस्तरख्वान सज गया, जिस पर ताज़ा खजूरें, गोश्त के लजीज कबाब और रोटियां रखी गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा किराम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाने से लुत्फ उठाया। सबके चेहरों पर भूख के बाद सुकून और खुशी के आसार नुमायां हो गए। लेकिन यह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जौके ईसार था कि जब खाने का इख्तिताम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बची हुई रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और हजरत अब्बू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमा तुल जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर भेज दो, वह कई दिन से भूखी है। यह सुनकर सहाबाए किराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, ये कैसा खानदान है कि खुद फाके बर्दाश्त करता है मगर दूसरों के लिए फिक्रमंद रहता है। रोटी और गोश्त का वह टुकड़ा हजरत फातिमा तुल जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर भेज दिया गया और वह घर भी खुशबुओं से महक उठा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी का वाकया है कि यह वह दौर था जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रख रहे थे। कुछ लोग खुशहाल थे, लेकिन अक्सरियत गुर्बत और तंगी में जिंदगी गुजार रही थी। इन्हीं में एक सादा दिल और गरीब सहाबी भी थे। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करते और जो कुछ मिलता उसी पर घर का गुजारा होता। अक्सर ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ एक रोटी घर वालों को खाने के लिए मयस्सर आती। मगर इस गुर्बत के बावजूद उनके दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि काश एक दिन नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाएं और उनके सादा दस्तरख्वान पर बैठकर खाना तनावुल फरमाए। दिल की यह ख्वाहिश रात को जब वह आराम के लिए लेटते तो दिल ही दिल में सोचते, या अल्लाह, अगर कभी मेरे घर पर तेरे महबूब के कदम रखते तो मेरी झोपड़ी जन्नत का टुकड़ा बन जाए। लेकिन साथ ही शैतान वसवसे डालता, तुम्हारे पास क्या है जो नबी खाएंगे? तुम्हारे पास तो मुश्किल से एक प्याली दूध और कुछ सूखी रोटियां बनती हैं। मगर ईमान वाला दिल जवाब देता, नबी को दुनियावी शान और शौकत नहीं चाहिए, वह तो आज्जी और मोहब्बत को देखते हैं। यही सोचकर वह अक्सर अल्लाह से दुआ करते रहते कि किसी तरह उनकी यह आरजू पूरी हो जाए। एक दिन वह सहाबी हिम्मत बांधकर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप करम फरमाएं तो मेरे गरीब खाने पर खाने की दावत कबूल फरमाएं। यह जुमला अदा करते हुए उनका दिल कांप रहा था। वह सोच रहे थे कि शायद नबी मुस्कुराकर इनकार कर देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर आएंगे।
यह सुनकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जब वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचे तो उनकी बीवी हैरान रह गईं। क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे पर अजब नूर है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज की खुशखबरी यह है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी दावत कबूल कर ली है। ये सुनकर उनकी बीवी के चेहरे का रंग बदल गया। क्या नबी हमारे घर आएंगे? लेकिन हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं, सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा सा दूध है। ये सब कैसे होगा? वह पुरजम लहजे में बोले, फिक्र मत करो, जो है वही पेश करेंगे। बरकत देना अल्लाह के हाथ में है। रात भर वह दोनों मियां बीवी इसी सोच में रहे। बीवी का दिल घबरा रहा था कि कहीं रुसवाई न हो जाए, मगर सहाबी के दिल में यकीन था कि नबी की आमद से यह झोंपड़ी जन्नत बन जाएगी। अगले दिन वह बार बार गली के कोने की तरफ देखते कि शायद अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए। आखिरकार किसी ने आकर बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबाए किराम के साथ तुम्हारे घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। यह सुनकर वह बहुत खुश हुए और तेजी से झोंपड़ी के अंदर जाकर अपनी बीवी को बताया, तैयार हो जाओ, मेरे महबूब हमारे दरवाजे पर आने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे, उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर को शरफ बख्शने का शुक्रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, यह इज्जत तुमने हमें दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब सहाबी के घर दाखिल हुए तो झोंपड़ी के अंदर एक अजीब सी कैफियत छा गई। दीवारें मिट्टी की थीं, रोशनी के लिए सिर्फ एक दिया जल रहा था और फर्श पर पुरानी सी चटाई बिछी थी। न किसी किस्म की सजावट थी और न ही कोई खास सामान। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रखते ही वह झोंपड़ी नूर से भर गई। गरीब सहाबी और उनकी बीवी अदब से खड़े थे, आंखों में आंसू थे और दिल कांप रहा था। दोनों सोच रहे थे कि हमारे पास पेश करने के लिए क्या है। न गोश्त, न सालन, न कई किस्म के खाने। फिर उनकी बीवी ने दस्तरख्वान बिछाया और शर्मिंदगी के साथ एक छोटी सी थाली में सूखी रोटी के टुकड़े रखे और साथ एक प्याली दूध भी रख दिया। वह चाहती थीं कि कहीं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फाके न देख लें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल को भांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, गम न करो, अल्लाह के नाम से शुरू करो। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इस खाने को बरकत वाला बना दे और इस घर को अपनी रहमतों से भर दे। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोटी का एक टुकड़ा बिस्मिल्लाह कहकर तोड़ा और खाने की इब्तिदा की। आपने सहाबाए किराम को भी बुलाया, आओ अल्लाह के नाम से खाना खाओ। सबने खाने के लिए हाथ बढ़ाया। अब हैरत अंगेज मंजर शुरू हुआ। थोड़ी सी रोटी थी, लेकिन जब भी कोई सहाबी एक टुकड़ा तोड़ता तो थाली में रोटी वैसी ही रहती। दूध की प्याली सबके घूंट लेने के बावजूद भरती ही जाती। गरीब सहाबी यह मंजर देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी बीवी के कांपते हाथ थम गए और उनका दिल मुतमिन हो गया। वह दोनों सोच रहे थे कि यह अल्लाह की तरफ से बरकत है जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनके घर उतरी है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि यह खाना खत्म ही नहीं होगा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, यह अल्लाह की रहमत है। जहां दिल में इखलास और नीयत साफ हो वहां अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा कर देता है। यह सुनकर गरीब सहाबी की कैफियत